उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में जाति नहीं थी, इसे मुगल लेकर आए। और दूसरा उनका बयान ये है कि भगवान का जन्म क्षत्रिय के घर में हुआ और मेरा भी जन्म जो है क्षत्रिय परिवार में हुआ। ये कौन कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। अब उनसे एक सवाल है कि भगवान के पैदा होने का जो वर्ष है वो बताएं। WLBS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियो के शुरुआत में योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र किया, उनके बयान का जिक्र दोस्तों इसलिए किया क्योंकि आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर थोड़ी सी चर्चा करने जा रहा हूं, जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होना चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूं कि आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं अपनी बात तो बताऊंगा ही, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के या होने वाले हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन बाजी मारेगा? बसपा, सपा, असपा, कांग्रेस या भाजपा फिर से सत्ता में वापसी करेगी? हाँ, एक नाम और मैं भूल रहा हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बहुजन मुक्ति पार्टी। आपने वामसेव का नाम सुना ही होगा, वामन मेश्राम का नाम सुना ही होगा। वामन मेश्राम, हमने अभी तक देखा है कि वो सामाजिक जो क्रांति होती है, वैचारिक क्रांति होती है, उसके माध्यम से बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि वो भी मैदान में कूद गए हैं, तो दोस्तों ये अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की थी और उनकी क्या रणनीति है इस पर भी उन्होंने चर्चा की थी, और बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके पक्ष में अपनी बात की थी, और इसीलिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ में गठबंधन भी किया। एक दो पार्टियां और भी हैं उनके साथ में। इस गठबंधन को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो कौन बाजी मारेगा आप बताइए? अब दूसरा सवाल यह भी उठता है, यदि कोई कहे कि बसपा बाजी मार लेगी, कोई कहे कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बाजी मारेगी, या कोई कहे कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये जो नारा चल रहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के माध्यम से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, कहीं कांग्रेस चमत्कार ना दिखा दे? या फिर सपा, जिस प्रकार से सपा ने काफ़ी हद तक एक बड़ा गठबंधन करने की कोशिश की है विपक्ष की ओर से, तो कहीं सपा बाजी तो नहीं मारेगी? सपा के अंदर में कोई जो अंडर करेंट की बात करते राजनीति में, वो तो नहीं है। दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का बिखराव भाजपा के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? सीधा सवाल है दोस्तों। विपक्षी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ सपा ने गठबंधन करने की कोशिश की है, एक जो रणनीति थी उसकी कुछ सफल होते नजर आ रही थी, लेकिन एंड टाइम में हमने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद नाराज़ हो गए और वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का कोई ज़्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद के भी समर्थक हैं उत्तर प्रदेश में। यदि हम बहुजन आइडियोलॉजी की बात करें, बहुजन विचारधारा की बात करें, या सामाजिक न्याय की बात करें, जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की जो सक्रियता है पूरे देश के अंदर में है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी उनका जनाधार ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो बना होगा। तो थोड़े बहुत जो वोट हैं वो किसके हैं? सपा के होंगे या बसपा के होंगे? तो ये वोट कहीं ना कहीं सपा या बसपा से तो छिटक जाएंगे, ये बात साफ है। अलग अलग चुनाव लड़ने से वोटों का बंटवारा होगा और भाजपा को फायदा होगा, और भाजपा को फायदा ये होगा दोस्तों, जो सामाजिक न्याय की बात मैं बता रहा हूं आपसे। अगर आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर कौन सा राजनीतिक दल सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, सब तो सबका साथ सबका विकास की जो कॉन्सेप्ट भाजपा ने लेकर आई है, कहीं ना कहीं बसपा या जो सपा है वो भी तो सर्वजन हिताय की बात कर ही रही है। मैं इस विवाद पर या इस विषय पर आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा सीधा सीधा मानना यही है
कि वोटों का बंटवारा होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी की यदि मैं बात करूं या ओबीसी की पार्टी की बात करूं, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ओबीसी के वहां आने से मुस्लिम कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होंगे। उसी प्रकार से जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसका बहुत बड़ा एक जनाधार है। सामाजिक मूवमेंट जिस प्रकार से वामन मेश्राम जी के माध्यम से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी उनके समर्थक हैं। तो कुछ लोग कहीं ना कहीं बहुजन मुक्ति पार्टी या ओवैसी की पार्टी के साथ जाएंगे, तो फायदा भाजपा को होगा। अब भाजपा को फायदा इसलिए होगा दोस्तों कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो कहीं नहीं जा रहा है। भाजपा का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास भी नहीं जा रहा है। भाजपा का जो वोट बैंक है वो भाजपा के पास है। और भाजपा का वोट बैंक बहुजन आइडियोलॉजी को नहीं मानता, सामाजिक न्याय की बात को नहीं मानता। भाजपा का जो वोट बैंक है वो हिंदुत्व की बात करता, सीधी बात है। मंदिर का निर्माण कार्य वहाँ चालू हो गया, भाजपा का वोट बैंक जो है खुश हो गया। वहाँ पे जो कोरोना के टाइम पे लोग जिस प्रकार से गंगा में लाशें तैर रही थी, भाजपा के वोट बैंक को उसके बारे में कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर बन रहा है ना, सारी समस्याओं का निराकरण होगा, योगी जी कर दिए। तो इसलिए ये भाजपा का जो वोट बैंक है वो भाजपा के पास ही रहेगा। लेकिन जो बहुजन आइडियोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अगला एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये बात करूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज़ बची है, या देश के अंदर में बहुजन समाज की जो विचारधारा पर जो राजनीति बीएसपी ने शुरू की थी, क्या अभी भी वो अस्तित्व में है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, कोशिश करूंगा अगला जो वीडियो आए उस पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात साफ साफ है कि अलग अलग चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होने जा रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। अब अभी भी समय है, जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग जो चुनाव लड़ रही हैं उन्हें सोचना चाहिए। वो भाजपा को सत्ता से बाहर लाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या एक दूसरे की टांग खींचने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात जो अलग अलग चुनाव हाँ, यदि वो सोच रहे हैं कि हमें अपनी राजनीति में हमें अपना दखल या राजनीति में हम कितने मजबूत हैं, सिर्फ यही साबित करना है, हमें दस्तक देना है कि हाँ हमारा भी अस्तित्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर वो इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो वो शौक से लड़े, स्वतंत्र है, लड़ना है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चुनाव लड़े। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो और यदि आप भाजपा के खिलाफ में चुनाव पे मैदान में उतरे हो और भाजपा को चुनाव में हराना चाह रहे हो, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप भाजपा को कौन सी तैयारियों के साथ हराने जा रहे हो। कहीं आप जो आपकी जो समान विचारधारा के जो राजनीतिक दल हैं, कहीं उनसे तो नहीं आपका मुकाबला होने वाला है। ये आप लोग को तय करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप सभी से आखिर में एक गुजारिश करना चाहूँगा कि एक हमारी वेबसाइट भी है, न्यूज़ वेबसाइट है जिसका नाम है BeLoveBabaSaheb। आप गूगल में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए BeLoveBabaSaheb.com और वहाँ जाकर आप अच्छे अच्छे आर्टिकल, जो लेटेस्ट खबरें हैं, हमने कोशिश की है उसे अपलोड करने की, आप सभी के बीच में लाने के लिए। और आप सभी से एक और निवेदन है, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, यदि उन्हें लगता है कि आप हमारी वेबसाइट के लिए कुछ लिख सकते हैं, कुछ खबरें बना सकते हैं, कुछ लेख हम तक पहुंचा सकते हैं जो हम उस वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करें, तो आपका स्वागत है। आपको एक मेल आईडी मैं आपको बता रहा हूं, उसे नोट कर लीजिए। मेल आईडी है WLBSindia@gmail.com। जो भी आपका लेख या समाचार उसे आप मेल कर दीजिए, हम उसे प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।